हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। गाइस, ये है सैटरडे की सुबह का व्लॉग। और हम लोग उठ गए थे, चाय पानी वगैरह हमने पी लिया है, सुबह ही योगा भी हमारा हो गया है। तो आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह का सेम रूटीन है जो मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाया था। और उसके बाद अभी तो मुझे जाना नहीं है कोर्ट, क्योंकि ये अपने साथ ही ले जाते हैं। जब भी इनको कोई केस लगा होता है तो वही दिखाने के लिए लेके जाता है, सिखाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, बातें भी हो रही थी, हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें थी घर की, तो वो बातें भी कर रहे थे हम लोग। और साथ में हम लोग कर रहे थे सब्जी की तैयारी। ये मेरे साथ भिंडी कटवा रहे थे। और भिंडी मुझे पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनको कम पसंद है, बट क्या होता है ना, सीजन चल रहा है तो यार और क्या ही सब्जी बनाओ। तो मैं इस बार भी ले आई थी। पहली बार मैं 250 ग्राम लाई थी, इस बार मैं आधा किलो लेकर आई, क्योंकि फिर खत्म हो जाती है। थोड़ी सी बनती है, इतनी मेहनत करके बनाओ और थोड़ी सी बनती थी, इस वजह से मैं आधा किलो लाई थी। और यहाँ पर अब मैं सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ। तो तेल गरम करने के बाद जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज, और प्याज के बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च कट करके कैंची से, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले कट नहीं करी थी, मैं भूल गई थी। और अभी मैंने टमाटर भी साथ साथ कट कर दिया है। तो प्याज मैं ज़्यादा देर तक नहीं भूनती हूँ जब मैं भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे प्याज ना कच्चा कच्चा से ही अच्छा लगता है भिंडी के अंदर। और भिंडी में तो जितना प्याज डालो, आप लोगों को पता ही है, उतनी टेस्टी लगती है। मम्मी भी जब बनाया करती थी ना, हम प्याज बहुत ज़्यादा डलवाया करते थे उसमें। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए, बेसिक मसाले जो होते हैं। और अब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक इसे पकाऊंगी। और जैसे ही ये थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। भिंडी का मसाला जो है गाइस, मैं ज़्यादा देर तक नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कच्चा कच्चा से ही अच्छा लगता है उसके अंदर। और जब भिंडी के साथ थोड़ा बहुत जब पक जाता है वो, और वो होती टेस्टी लगती है। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी नींबू। नींबू डालने का रीज़न है कि ये जो चिपचिपी होती है ना, फिर वो नहीं होती है। चिपचिपापन भिंडी का खत्म हो जाता है नींबू डालने के बाद। तो मैंने यहाँ पर इसमें नींबू ऐड कर दिया। अब इसको ढक के पकाएंगे। और अब ये 10 मिनट ले लेगा पकने में। उसके बाद तब तक ये पकेगी, मैंने दूसरे गैस स्टोव पे रख दी है। उसके बाद मैं हस्बैंड के जो टिफ़िन के लिए रोटियां बना देती हूँ। और आपको पता ही है सुबह कितना बिजी रूटीन होता है। सुबह जब लंच देना होता है, जिस दिन लंच नहीं जाता है ना, फ्राइडे फ्राइडे को वैसे मैं आलू भून के देती हूँ, बस जीरा आलू। और जब लंच नहीं जाना होता तो मेरा काम इतनी जल्दी हो जाता है गाइस, बहुत ही जल्दी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा टिफिन जो है लगा दिया है। टिफिन में एक साइड भिंडी, और ये है रोटी। मैंने एक खीरा कट कर दिया, उसमें नींबू ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने पुदीने की थोड़ी चटनी बना के रखी हुई थी। आप इसे तो स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सुबह दे देती हूँ हस्बैंड को, क्योंकि दोपहर में जब लंच करते हैं ना, तो ऐसा टेस्टी सा लंच जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऑफिस में भी लोग जो भी साथ वाले होते हैं, वो भी सब लेकर आते हैं इस तरीके से, तो साथ में बैठ के खाना होता है, तो अच्छे से लंच जाता है। तो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी, क्योंकि सब मिल बांट के ही खाते हैं ऑफिस वगैरह में। तो यहाँ पर जी हस्बैंड का लंच हो गया है एकदम रेडी। और यहाँ पर सब्जी थोड़ी गर्म है, तो इस वजह से मैंने सब्जी वाला टिफिन अभी खुला छोड़ा हुआ है। तो ये हो गया डन। अब चलते हैं अपने बाकी के काम की तरफ। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी गाइस। तो अभी थोड़े और बचे हुए हैं, मतलब कपड़े के कपड़े तो सारे धुल गए हैं। अभी एक बेडशीट और एक जो है ब्लैंकेट है, वो बचे हुए हैं अभी। तो उनको मैं वॉश करूंगी। पहले मैंने कहा ये पहले जो हो चुके हैं ना ड्रायर, उनको सुखा देती हूँ, क्योंकि आजकल ना मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, आप लोगों को पता है। हल्का बहुत आजकल धूप बहुत कम हो रही है, तो हवा तो चल रही है, बट बारिश का कभी भी पता नहीं चलता है कब आ जाए। तो इस वजह से आपको मौसम से देख के भी पता चल रहा होगा। तो मैंने कहा चलो पहले ये वाले कपड़े सुखा देती हूँ, जो हो गए हैं उसके बाद चलते हैं अपने जो कंबल वगैरह है उनको पानी में निकालने के लिए। तो गाइस बैक वाली जो मेरी बालकनी है, वहां पर मैं मशीन लगाती हूँ, और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अंदर रख लेती हूँ। अभी तो मैंने यहीं पर लगाई हुई है, अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं यहाँ पर। और घर के अंदर गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि मैं सारा काम कर लेती हूँ तब तक अंदर का। और अगर मशीन में अंदर लगाती हूँ तो पहले मशीन का सारा काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि फिर सारा घर गंदा हो जाता है कपड़े धुलने के बाद। इस वजह से ना मैंने ये एक साइड ही लगाई हुई है, पीछे की साइड।
तो वहाँ भी काम होता रहता है और तब तक मैं घर के अंदर का भी सारा काम कर लेती हूँ। तो मेरे को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वरना जभी भी मैं अंदर मशीन लगाती थी ना, मेरा पूरा-पूरा दिन निकल जाता था, क्योंकि आपको पता ही है सेमी ऑटोमेटिक मशीन कितना टाइम लेती है। पानी में कपड़े अलग से निकालने पड़ते हैं, तो ये सब होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। इस वज़ह से मैंने ये अभी यहीं पर रखी हुई है, तो यहाँ पर मुझे ईज़ी हो जाता है। तो गाइज़ जैसे ही मैंने कंबल वगैरह को पानी में निकाल दिया और ड्रायर करने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। थोड़े से बर्तन थे सुबह के, तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ। ये सारा काम निपटा के ही मैं जो है नहाती हूँ, तभी मुझे अच्छा भी लगता है। जब घर का सारा काम हो गया हो, किचन वगैरह आपकी क्लीन हो, उसके बाद नहाने में अच्छा लगता है। मैं कभी भी काम छोड़ के बीच में नहाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है वैसा। छोटा-मोटा तो आप कर सकते हो जिससे कि आपके कपड़े ना भीगे, ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि जब सुबह-सुबह का काम होता है ना, आपको पता ही है आपका हाल कैसा हो जाता है सुबह-सुबह। तो यहाँ पर जल्दी से जो है मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर दिए हैं और मैंने ये जो है आजकल दही जमाने के लिए भी निकाल लिया। आपने देख ही लिया होगा, छोटी-सी मटकी है, मैं इसमें गर्मियों में दही जमाती हूँ और सर्दियों में तो कम ही जमती है दही, इस वज़ह से मैं बर्तन में भी जमा लेती हूँ। आजकल मैंने मटका निकाल लिया है दही के लिए भी। और यहाँ पर जो है गैस स्टोव करने की बारी है। गैस स्टोव मेरा ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पर आ गई है काउंटर टॉप की बारी, तो काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से जो है एक बार क्लीन कर दूँगी, और ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम करते रहो ना, तो आपको ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 दिन ले लो, 15 दिन में, हफ्ते में आप थोड़ा-सा मन लगा के डीप क्लीन कर सकते हैं, बट आप जब टाइम टू टाइम डेली करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी किचन हो गई है एकदम क्लीन, और ऐसे ही मन लगता है फिर घर में। तो गाइज़ अभी मैं लड्डू गोपाल को नहलाया, उनको भी चेंज कर रही हूँ, खुद भी मैं नहा के आ गई हूँ। ये साढ़े 10-11 बजे का टाइम है, और पहले हम लड्डू गोपाल को अपने साथ-साथ ही बिठाते थे जहाँ भी हम बैठते थे। अब हमने उनको मंदिर में बिठा दिया है और उनको भगवान जी का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी ने हमें बोला कि इनको ना भगवान जी का दर्जा देके मंदिर में बिठाइए, तो इनकी ज़्यादा सेवा कर पाओगे आप। तो इस वज़ह से हमने उनकी बात मान के ना मैंने 2-3 दिन हो गए, मैंने उनको जो है मंदिर में बिठा दिया है, और मंदिर में जो है मैं उनकी डेली नहला के, जैसे पहले भी होता था बट मैं मंदिर में नहीं बिठाती थी, बट अब मैंने मंदिर में बिठा दिया है, और मैं डेली नहला के धुला के जो है उनको सजा के, उनका मेकअप करके ना पूरे अच्छे से सारा कुछ पहना के, आपको पता ही है इनका कितना भी मेकअप कर लो वो भी कम ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो है सुंदर से बना के लड्डू गोपाल को बिठा दिया है मंदिर, और हस्बैंड वैसे सुबह पूजा करके चले गए थे, बट आपको पता ही है जब लेडीज़ होती है घर में, तो जो भी हमें दिखता है कि ये चीज़ अब करनी चाहिए, तो मैं उसे निपटा देती हूँ। तो अभी जैसे लड्डू गोपाल को तो मेरा बाद का ही काम है जब हस्बैंड चले जाते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह तो हो नहीं पाता है, जब मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ही होता है। तो उसके बाद मैंने जो है मंदिर के, ये भी गंदे हो रहे थे दिए वगैरह, इनको भी मैं वॉश करके ले आई हूँ, अब इनको भी रख दूँगी, फिर शाम की पूजा जो है अच्छे से हो जाती है। क्योंकि सुबह-सुबह हस्बैंड ये सब नहीं कर पाते ना जल्दी में, कि ये साफ कर दिया, वो साफ कर दिया, वो तो मुझे ही करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ें मैंने करके रख दिया, और ये देखिए मैं एक बार आपको मंदिर का लुक दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वाला भी मैंने काम कर लिया, और ये छोटे-छोटे काम तो मैं नहाने के बाद ही करती भी हूँ, और करने भी चाहिए, क्योंकि मंदिर में हाथ वैसे तो लगता नहीं है, तो ये वाले मैं तभी करती हूँ। उसके बाद गाइज़ छोटे-छोटे से और काम बाकी है, उनको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमकीन के जो है पैकेट मँगवाए थे, और वो अभी तक बाहर ही रखे हुए थे, और उनका भी टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, बट अब मैंने कर लिया है कि बाहर पड़े रहते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये वाले जो चाय के साथ दोनों डब्बे मेरे फ्री में आए हैं चाय पत्ती के साथ, तो ये इस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं। तो जो वैसा सामान होता है ना, पैक पैक जो सामान होता है उसको मैं इसमें रखती हूँ, और बिस्किट वगैरह अगर आप खोल देते हो और वो फिर सील जाते हैं, तो इस तरीके से डब्बे में बंद करके रख दीजिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे, और ये वाले डब्बे ना मेरे इसी यूज़ में आ रहे हैं अभी। तो अच्छे लगते हैं मुझे बड़े-बड़े डब्बे इस तरीके के, और क्योंकि चाय पत्ती के साथ आए हैं तो मुझे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और सामान इस तरीके से रख लेते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब आ गई है इसकी बारी, और इसका मैं पानी जो थोड़ा बहुत नीचे-नीचे बचा हुआ है उसको निकाल दूँगी, और इसको एक बार और अच्छे से वॉश करके, पानी से अंदर से भी बाहर से भी, फिर इसमें शुरू से बिल्कुल नया पानी भरूँगी,
और उससे क्या मतलब है ना गाइस, अगर थोड़ा बहुत भी पानी बचा रहता है ना, आप उसको गिरा के उसमें पानी भरिए, क्योंकि पहला पानी बचा रहता है वो 2-3 दिन का हो जाता है, तो इस वजह से फिर उसमें आप दूसरा पानी डाल दोगे तो वो मिक्स हो जाता है और फिर उसमें स्मेल सी हो जाती है। तो जभी भी आप मटके में पानी भरो, उसको जो बचा हुआ पानी है ना उसको निकाल दो पहले। तो मैंने बचा हुआ पानी जो है अच्छे से निकाल दिया और मटके को अच्छे से वॉश करके ना अब मैं इसमें दोबारा पानी भर रही हूँ। और फिर से पानी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आजकल फ्रिज से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको सही बताऊँ तो, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी भर दिया, अब मैंने इसका ये जो टॉवल है ना, इसको भी गीला करके इसके ऊपर से डाल दूँगी और जिससे पानी बहुत ठंडा रहता है और स्मेल तो पूछो ही मत। आप गाइज़ आपको पता ही होगा कितनी सोंधी-सोंधी सी स्मेल आती है मिट्टी की, जब पानी पीते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। अब उसके बाद गाइज़ यहाँ पर एक भगोना रखा हुआ था बड़ा, जिसका अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसको मैं ऊपर रख रही थी। तो ऊपर से उतरते हुए वीडियो चल रही थी तो मैंने स्माइल कर दिया आप लोगों के साथ। तो बस ये छोटे-छोटे काम होते हैं गाइज़ जिसमें मैं बाद में लग जाती हूँ, क्योंकि पता है आपको कि खुद ही करने हैं, तो मैं देख-देख के कि कौन से काम मेरे बाकी है वो मैं करती रहती हूँ। अब ये जो आलू लेके आए थे ना, अभी बास्केट में मैंने रखे नहीं थे, तो इनको भी मैंने बास्केट में फिल कर दिया है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर ये है मेरा आज का लंच। आपको पता ही है सुबह भिंडी बनाई थी, एक मैंने खीरा कट कर लिया, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, नींबू डाल दिया उसपे और रोटियाँ बना ली थी अपनी, क्योंकि सुबह मैं बना के नहीं रखती, मैं साथ के साथ बना लेती हूँ 2-3 रोटी अपनी जो भी खानी होती है, कभी-कभार चावल बना लेती हूँ। ज़्यादातर तो मुझे चावल ही पसंद है, बट आज भिंडी थी तो मैंने रोटी बना ली और अब मैं करूँगी लंच गाइज़। अब मैं थोड़ी देर के लिए लेटूँगी, क्योंकि सुबह से आपने भी देखा है मैं लगी हुई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। अब थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, आपसे शाम को मिलूँगी मैं अब। तो गाइज़ अब हो गई है शाम, अंदर वाले प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया है। अब ये जो बाहर मैंने इस पे लगा रखे हैं ना, तो इसमें भी मैं पानी डाल दूँगी और ये वाले प्लांटर्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे गाइज़। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, सबने बहुत तारीफ़ करी इनकी। और अभी मैंने इसमें ना गुलदुपहरी लगाई हुई है, जो गर्मियों में फूल खिलते हैं ना जिन पे, तो मैंने अभी से वो लगा दी है। और अब ये देखिए गाइज़, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और मुझे सरप्राइज़ दे रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही सरप्राइज़ है, तो लेके आ रहे हैं अभी। और जैसे ही अंदर से लेके आए पर्स, मुझे लगा भई इतने छोटी सी चीज़ में क्या सरप्राइज़ हो सकता है पर्स के अंदर। तो मैं बैठी हुई थी, पहले तो मेरे से कह रहे गैस करो, पर मेरे से हो ही नहीं पाया। फिर एकदम से जो इन्होंने निकाला ना, वैसे तो मैंने बोला हुआ था इनको बहुत टाइम से कि लाके दे दो, बट ये मैं अभी नहीं समझ पाई थी कि ये चीज़ होगी। तो गाइज़ अभी ये निकालने वाले हैं। तो मेरे को इतनी हँसी आई ना, कह रहे खुश नहीं हुई ना तू, तेरे को खुद ही तो मंगवा रही थी, 2-3 महीने से बोले जा रही थी। बट अचानक से आ जाए गाइज़, ये नहीं समझ आता ना, कुछ अच्छा सा ही और लगता है कि कभी पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो ये लेके आए मेरा जियो का सिम, क्योंकि मैं इनसे दूसरा सिम मंगवा रही थी, मेरे फ़ोन में एक ही सिम है। तो गाइज़ ये था सरप्राइज़ आज का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। हेलो गाइज़, गुड इवनिंग। और अभी टाइम हुआ है, गुड इवनिंग नहीं तो नाइट ही हो रही है गाइज़। इवनिंग में तो मैं काम लगी हुई थी, पूरे सारे काम निपटाए और रील्स बनाते बनाते आ गए थे हस्बैंड 6:30 बजे। उसके बाद इन्होंने भी मेरी 1-2 रील बनाई और मैं अपनी रील डालने में लगी थी। तो ये मुझे कुछ बात बता रहे थे, बात बताते मैंने इनकी बात सुनी नहीं, तो कह रही मैं लैपटॉप में बैठ जाऊँगा, फिर तुम भी बोलती हो लैपटॉप बंद कर दो, मतलब ऐसे बोल मैं रील डाल रही थी ना, पूरे दिन फोन गाइज। अभी तो टाइम मिला था मुझे शाम के टाइम, आपको पता ही है मैं सुबह से कह रही मैं पूरा दिन घर में नहीं होता हूँ, तब डाल लिया कर रील, ऐसे कह रहे। सुन रहे होंगी गाइज, ये खड़े होंगे बहुत वैसे है ये, चुपचाप बहुत बातें सुन लेते हैं कान लगा के। देखो मैंने क्या कहा, सुनते हैं बहुत कान लगा के, जब इनकी बुराई चल रही हो वैसे इनको तारीफ क्या हो गया वैसे इनको तारीफ चाहिए, जब बुराई चल रही हो कितनी जल्दी बंद करके आए सारा कुछ। ये आदमी ना, ये देखो ये क्या हुई इतनी जल्दी आके करे वो, बुराई कर रही थी मैं, ठीक है।
बुराई कर रही हाँ। थी, बकवास कर रही। चल लड़ने लगता है गाइस ये, फिर कहते हैं मेरी तारीफ कर। लड़ाई के बाद कौन करता है तारीफ? लड़ाई के बाद कौन करता है तारीफ किसी की? पर मैं फिर भी कर देती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो गाइज ये रात का डिनर है आज का सैटरडे का। और पहले तो क्या था ना, बनाने वाली थी मैं पनीर भुर्जी चावल, और ये एपी फिज ले आए थे। तो हम ना कभी कभार ना हमें बहुत टेस्टी लगता है भुर्जी के साथ चावल, पनीर भुर्जी के साथ। बट क्या हुआ ना, उसके बाद ये मना करने लगे थे, और उसके बाद ये बोलने लगे अब भूख सी लग रही है, ये है वो है। तो पहले इन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो है नहीं, अपना देख लो। उसके बाद जो है फिर मैंने भी बोल दिया कि 2 रोटी रखी हुई है, थोड़े से चावल बना लूंगी, दाल रखी हुई है थोड़ी, और सब्जी रखी हुई है। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़े चावल बना लिए, और पनीर भुर्जी हो गई थी उसी टाइम पे कैंसिल। और अभी जो है ये एपी फिज हम इन्हीं के साथ ले लेंगे। और चावल मैंने बना लिए, दाल रखी थी, भिंडी रखी थी, 2 रोटी थी, उनको गर्म कर लिया। तो बस आज का डिनर यही हो जाता है। 2 लोगों में क्या करना गाइस, एक को भूख नहीं होती, एक को होती है, तो फिर यही सब करना पड़ता है इसी तरीके से। तो ये हो गया हमारा रात का डिनर, और साथ में हैप्पी फीस, तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे गाइस सुबह। अब हम लोग करेंगे डिनर। कल हमें डॉक्टर के भी जाना है क्योंकि मेरी दवाई हो गई है खत्म। उसके बाद नजफगढ़ में बैठती है वो डॉक्टर, उपासना वोरा। आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, मैं उन्हीं की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही हूँ अभी, जो भी मुझे दिक्कत है उसी के लिए। और कल वाले व्लॉग में किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि दी आपको क्या दिक्कत है। मैंने आपको अभी रिप्लाई नहीं किया, मैं आपको करूँगी, ठीक है। तो अभी कल मैं आपसे मिलूंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है संडे, और यहाँ पर बन गई है चाय, और साथ में पीनट वाले ब्रेड, पीनट बटर वाले। तो अभी हम चाय पियेंगे, और ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहाँ पर इसको यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अभी हमें तैयार होके जाना है डॉक्टर के। और बस झाड़ू पोछा हुआ है, और चाय और ब्रेड खा के हम लोग निकलेंगे, क्योंकि दूर पड़ता है नजफगढ़, आपको पता ही है। यहाँ से जहाँ हम रहते हैं 1.5-2 घंटा लगेगा जाने में। तो आज का काम निपटा के आते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।